दोस्तों नमस्कार, टेक बोल रहा है चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये जो है पीएफ की वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो खुला हुआ है। मैंने एक दोस्त का लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप पीएफ विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, उसके क्या शर्तें होती है या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑफलाइन प्रोसीजर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, ऑनलाइन प्रोसीजर अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आपको दो फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। ये दो चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका सर्विस जो है 180 दिन से ज़्यादा किए हैं तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। पेंशन वाला भी आपको भरना पड़ेगा। अगर 180 दिन से कम आपने सर्विस दिया है किसी भी कंपनी में तो आपको जो है ये फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप जो पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं वो कंपनी छोड़ने के 60 दिन बाद कर सकते हैं। ये आपको कहाँ दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये है हमारा होम पेज जो कि मेरे एक दोस्त का है। तो आपको सबसे पहले होम पेज लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस में आना है। यहाँ पे क्लेम लिखा है, क्लेम फॉर्म 13(1), 19, 10C एंड 10D। हमें क्या करना है, दो फॉर्म भरना है। एक फॉर्म भरना है 19 का, फॉर्म 19 एंड 10C का, दो फॉर्म हमें भरना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्या हमें दिख रहा है, हमारा डिटेल दिख रहा है कुछ भी। और उसके बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें देखना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये डेट ऑफ एग्जिट है। देखो यहाँ पे डेट ऑफ DOE मतलब डेट ऑफ एग्जिट। तो इनका जो है 22 जनवरी को जो है कंपनी छोड़ दिए थे। तो 22 जनवरी से लेके अभी तक जो है 60 दिन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 दिन से ज़्यादा हो रहा है लगभग। अगर हम यहाँ पे डेट कैलकुलेटर में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे है 22 जनवरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है फिलहाल 22। तो ठीक है, यहाँ पे जो है 75 दिन हो रहा है। तो 75 दिन हो रहा है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको डेट ऑफ एग्जिट हमारे पास है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, 23 सितंबर 23 को उन्होंने ज्वाइनिंग किया था। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है जो कि आपने इंटर किया हुआ है, मतलब जो कि आपका यहाँ पे अकाउंट में KYC सीडेड है या जो आपके PF अकाउंट में इंटर है। तो मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे ये सिक्योरिटी में रहे। तो यहाँ मैंने अकाउंट नंबर इंटर करके वेरीफाई करना है, यस कर देना है। तो आगे यहाँ आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो ये थोड़ी देर समय लग सकता है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, मैं किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप कंपनी में ज्वाइन रहते उस कंडीशन में अगर आप PF निकालते तो आपको PF एडवांस 31 का फॉर्म भरना पड़ता। PF एडवांस फॉर्म इसको बोलते हैं। अगर आप जो है किसी नॉमिनी को फॉर्म, अगर आप जैसे आपने नॉमिनी सेलेक्ट किए हैं या उनका नहीं है, वो चले गए हैं कहीं, किसी और के खाते में पैसा लेना चाहते हैं, तो जो नॉमिनी का अकाउंट होता है जो आपने फीड किया हुआ है तो उसके लिए ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C। ये नॉमिनी वाले के लिए है। बाकी अगर आप जिंदा हैं या फिर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं 60 दिन बाद, तो आपको अगर 180 दिन के लिए करने हैं तो ये PF वाला फॉर्म तो भरना ही है। साथ ही आपको पेंशन वाला भी फॉर्म भरना है अगर 180 दिन से ज़्यादा सर्विस आपने किया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये स्टेप बाय मतलब एक एक करके दोनों फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, इसलिए आपको दोनों देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओनली फॉर विड्रॉल फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया फॉर्म 19 के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें मांग रहा है। यहाँ पर नॉर्मल है, जैसे आप PF एडवांस निकालते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ होम पे क्लिक करके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल में जाके जो एड्रेस डाला गया है वही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि आपको पूछ रहा है अपलोड फॉर्म 15G। इसको आप देख के घबराइएगा मत। ये 15G एक फॉर्म होता है जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पैसा, अगर आपका पैसा जो है 50,000 से ज़्यादा है तभी ये फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत है, नहीं तो ये फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा PF बैलेंस में जाके कितना बैलेंस है आपका। अगर आपका बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है तो आप इसको भर दीजिएगा, नहीं तो कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्म डाउनलोड करना है तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट से, इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर EFF की UNM वाली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यही फॉर्म है, ठीक है, 15G यही फॉर्म है। अगर आप चाहें तो इसी वाली वेबसाइट पे आके इसको ऐसे सेव भी कर सकते हैं इमेज फॉर्म में। तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो आपको पता चल गया कि 15G क्या है, बाकी और क्या चीज़ें हैं। तो आपको कुछ नॉर्मल क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है।
आपका जो है कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक की पहली वाली कॉपी जिसमें बैंक का सिग्नेचर होता है और स्टाम्प होता है, वो वाला आप जो है पहला पेज अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर देंगे और सबमिट नाउ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका पैसा जो है आपके खाते में जमा हो जाएगा आसानी से। 3 से 4 वर्किंग डे या फिर मिनिमम 7 वर्किंग डे का समय लग सकता है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है जिसमें आपको देखो ये हो गया PF विड्रॉल का। अगर आप पेंशन वाला भी देखेंगे तो पेंशन वाले पे क्लिक करेंगे तो पेंशन वाले का यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने जो है ये जो सर्विस है 6 महीने से कम किए हुए हैं तो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, 180 दिन से ज़्यादा सर्विस होनी चाहिए पेंशन विड्रॉल करने के लिए। इसी वजह से ये ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रही है, 6 महीने से ज़्यादा और 9.5 साल से कम के बीच अगर आपने किया हुआ है सर्विस तभी आपका ये पेंशन वाला फॉर्म मतलब पेंशन डाउन विड्रॉल होगा। अगर आपने 9.5 साल से ज़्यादा सर्विस कर लिया है तो ये आपका पेंशन ही मिलेगा, आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेंशन से लेकर या फिर ये PF विड्रॉल को लेकर सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई समस्या है या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।